आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है। देखो, सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया ये आगे विस्तार पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है। तो क्या हम ले सकते हैं? देखो, ऐसा नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले ये सोचते पदार्थ, पदार्थ क्या होता है। जैसे ये भी एक पदार्थ है। कोई भी पदार्थ, पदार्थ का मतलब होता है जो स्थान घेरता है, जिसका आकार होता है, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पदार्थ एग्जाम्पल दे तो जैसे होता है जल, पानी, ये एक पदार्थ है। और आसपास जैसे हम देखते हैं और कई वस्तुएं है जो पदार्थ होती है, जो स्थान घेरती है, जिसका स्वयं का भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। और इसकी यदि हम डेफिनेशन लिखे, सबसे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है मेरा स्टूडेंट के रूप में, मेरी बात समझो, या फिर आपके साथ स्टार्ट करें हम। मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और आप नोट्स बना सकते हो तो बना दीजिए। यदि आप सोचते हो कभी सिलेबस कंप्लीट जल्दी करना है तो आप एक बार वीडियो देखने के बाद दूसरी बार 2x की स्पीड में अपने हिसाब से देख सकते हो, या फिर एक बार वीडियो देखना है तो आपको नोट्स साथ में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पदार्थ हम वो बोलेंगे जिसका जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं और जिनका स्वयं का मास होता है, जिनका भार होता है। स्वयं का भार, स्वयं का भार होता है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो स्थान घेरता है, जिनका स्वयं का भार होता है, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। लेकिन पदार्थ जो होता है ये परिवर्तन किस रूप में कर सकता है? पदार्थ दो प्रकार से परिवर्तन कर सकता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये पदार्थ है, पदार्थ मिलकर जैसे पानी है, एग्जाम्पल समझा, पानी। तो ये पानी क्या करता है? यदि पानी को हम फ्रीज मतलब ठंडा कर दे, टेम्परेचर कम कर दे, तो फिर इसका क्या होगा कि ये बर्फ में बदल जाएगा ना। तो पानी का बर्फ में बदलना, इसमें क्या हुआ है? सिर्फ पदार्थ का बाहरी रूप चेंज हुआ है, आंतरिक रूप है, जो अणु है अंदर। जैसे ये पानी है, जैसे सपोज ये एक बर्तन है, इसके अंदर पानी भरा हुआ था, इसके अणु थे वो सपोज या थे, मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि जो ये पानी अणु थे ना, ये बर्फ बना ना, तब इसके अणु पास पास आ गए, चिपक गए आपस में, समझे। जैसे देखो ये एक, इसमें एक ऑक्सीजन का अणु मतलब होता है और एक परमाणु होता है हाइड्रोजन के दो, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ऐसे आपस में जो अणु, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो अणु होते हैं ना, मतलब आपस में ये थोड़ी जगह में रहते हैं, लेकिन जब बर्फ बनता है, मतलब जो ठोस रूप होता है, वो पास में आ जाते हैं, समझे आप। ये दोनों आपस में कंबाइन, मतलब थोड़े नजदीक आ जाती है, दूरियां कम हो जाती है, समझे आप। तब ये बर्फ में बदल गया। और इसी तरह ये जिसमें अणु, मतलब अणु रूपी अवस्था चेंज होती है, मतलब परिवर्तन। जैसे ये पहले दोनों अणु यहाँ पर थे, अब वापस पास में आ गए, समझे आप। लेकिन रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ये हो गया एक भौतिक परिवर्तन। और अब हम समझेंगे जो ना रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? इसके अणु है ना, वो पूरे चेंज हो जाएंगे, मतलब जो हाइड्रोजन है ये चेंज हो जाएगा, वो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले ये छोड़ो, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम टॉपिक वाइज जैसे लिखते हैं ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
जैसे हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या पढ़ते हैं? भौतिक परिवर्तन। अभी वो समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं है ना, वो सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ही था। अब विस्तार से यदि हम लिखकर समझेंगे ना, कोई भी चीज़ को लिखकर पढ़ना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाया था, जो पानी है, अभी हम पढ़ेंगे, समझ में आएगा बिल्कुल। देखो, जैसे ये एक पानी, ये बर्फ में बदल गया। अब क्या हुआ? पानी का बर्फ में बदलना। मुझे ये बताओ, क्या हम इस बर्फ को वापस पानी में बदल सकते हैं? हाँ या नहीं? आपका जवाब आया होगा हाँ, मतलब हम बर्फ को वापस पानी में बदल सकते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि पानी से बर्फ बना कैसे। ये भी देखो, हमें भी मालूम है, हम सबको ये मालूम है कि जब फ्रीज में हम पानी को रखते हैं तो थोड़े टाइम बाद में बर्फ में बदल जाता है, लाइट स्टार्ट हो तो। सर यार ऐसे, चलो कोई बात नहीं है, बीच बीच में मनोरंजन के लिए। देखो, ये है जैसे पानी, पानी के अणु, अभी मैंने बताया था आपको, जैसे एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं आपने पढ़ा है? किसी मेरे जैसे भाई को नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आप इतना याद रखना कि ये एक मिलकर एक अणु बनाता है जिसे हम पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, H2O। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये अणु है, सपोज, मतलब ये जो अभी मैंने आपको बनाया था, ये अणु आपस में, पानी में जो अणु होते हैं ना, वो थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये दोनों थोड़े थोड़े दूर है, जैसे ये। अब क्या हुआ? जैसे ही बर्फ बना ना, ये अणु आपस में पास में आ गई, दूरियां कम हो गई, दूरियां पानी का बर्फ में बदल गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इसमें सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ, गुण सेम है। पहले भी पानी था, पानी की जैसे टेस्ट देखोगे ना, आप टेस्ट करोगे ना, पानी बर्फ देखोगे ना, जैसे आइसक्रीम होती है और पानी, स्वाद में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसके अंदर अलग मिलाने पर, लेकिन जैसे सिंपल बर्फ था, मतलब सिंपल पानी था, उसको यदि बर्फ में कन्वर्ट किया है तो आप टेस्ट देखेंगे वो सेम रहेगा, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के गुण वही रहते हैं, आंतरिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ बाहरी रूप में परिवर्तन दिखाई देता है। समझे आप? और बर्फ है, पानी को बर्फ, और पानी से ये भी याद रखना, पानी से गैस में भी बदल वाष्प के रूप में। और वाष्प जो है, जो गैस है, जिसे बोलते हैं वाष्प, वाष्प वाष्प जो है ना, ये वापस पानी में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कीजिए नोट्स। वीडियो सही आ रहा है साहब? एकदम सही है ना? ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या होता है, हम देखेंगे कि ये उदाहरण समझ लिया, अब समझेंगे परिभाषा के हिसाब से। जैसे आप सवाल पूछते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, समझाइए, तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि जो भौतिक परिवर्तन में है, वो इसमें सिर्फ पदार्थ का भौतिक परिवर्तन ही होता है, सिर्फ बाहरी परिवर्तन ही होता है। इसमें पदार्थ का भौतिक परिवर्तन ही होता है। भौतिक परिवर्तन मतलब
इसमें मतलब मूल पदार्थ वो मूल वही सेम रहता है, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब अवस्था जैसे पानी से बर्फ अवस्था में स्टेट चेंज हुआ है ना। और क्या बोल सकते हैं, इसमें पदार्थ को वापस बनाया जा सकता है ना। मूल अवस्था, सिर्फ मूल अवस्था में परिवर्तन होता है, समझ में आया। मूल अवस्था वही रहती है, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब दोनों दिशाओं में वापस पानी से बर्फ, बर्फ से वापस पानी में बदल सकते हैं, समझ में आया। मतलब ये वापस उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है, यदि हम चाहे तो वापस उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब बाई डायरेक्शनल, या फिर दोनों दिशाओं में ये परिवर्तन होता है। दोनों दिशाओं मतलब उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्या होता है ये भी समझेंगे। दोनों दिशाओं में परिवर्तन होता है, मतलब उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय एक शब्द है, ये क्या होता है, इसको यदि आपको नहीं मालूम है बताता हूँ। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि किसी एक जो ये अभिकारक है, जो मतलब भाग लिया है पानी ने, वो वापस वो पदार्थ बनाए, वो वापस उसी अवस्था, जैसे बर्फ, पानी से बर्फ बनाए, बर्फ से वापस पानी में बदलना, पानी का वापस बर्फ में बदलना, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, मतलब उत्क्रमणीय होता है, समझ में आया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये लिखो नोट्स आप। और एक हम लिख सकते हैं कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कैसे, जैसे बर्फ से पानी बना है, उसमें नया थोड़ी बना है ना, उसमें आंतरिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ बाहरी रूप में चेंज हुआ है, समझ में आया। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम, ना कागज है, जैसे उदाहरण, जो कागज होता है जिसमें हम लिखते हैं, वो क्या करता है, यदि हम उसको फाड़ दे तो वो सिर्फ उसकी अवस्था में चेंज हुआ है ना, बल्कि वो उसकी कोई नया पदार्थ तो नहीं बना है। जैसे यदि कागज को हम आग में जला दे तो वापस वो कागज जैसा गुण नहीं रहेगा ना, वापस चिपकेगा नहीं, वो मतलब एक अलग ही राख में परिवर्तन हो जाएगा। ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। यदि कागज को हम फाड़ देते हैं तो क्या होता है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन होता है, सिर्फ उसमें अवस्था परिवर्तन चेंज हुआ है, समझ में आया। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वापस उसी रूप में पदार्थ हम सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ है, समझ में आया। नया पदार्थ ये आ रहा है ना, एकदम सही आ रहा है। इसमें थोड़ा देख नीचे ये वीडियो बोर्ड कम है, लेकिन ऊपर चेहरा साफ नहीं आएगा ना, चेहरा पूरा नहीं आएगा, इतना आता है। अब इसके नीचे मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मतलब ये वीडियो पूरा साफ नहीं आएगा। देखते देखो, इसमें पदार्थ का भौतिक परिवर्तन मतलब सिर्फ भौतिक गुणों में चेंज होता है, समझ में आया। इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों का चेंज होता है, मतलब सिर्फ गुण बदलते हैं, बल्कि पदार्थ मूल अवस्था वही रहती है, भौतिक गुण चेंज होते हैं, ठीक है। भौतिक गुण
भौतिक गुण बदलते इस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, और सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है, मूल अवस्था में वापस प्राप्त किया जा सकता है। दोनों दिशाओं में परिवर्तन होता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, नया पदार्थ नहीं बनता है, और ये एक अस्थायी होता है, मतलब इसे स्थायी नहीं बोल सकते। समझ में आया? ये एक, यहां पर लिख दूं चौथा पॉइंट, ये एक अस्थायी है। इसे मूल अवस्था में वापस प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया? ये आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। देखो, रासायनिक परिवर्तन यदि मैं आपको समझाऊं क्या होता है, सबसे पहले जैसे हम रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी को जला देते हैं तो क्या बनता है? राख बनती है, मतलब एक अलग ही चेंज हो जाता है रूप। तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसके अंदर पदार्थ की रासायनिक, मतलब आंतरिक रूप में भी परिवर्तन हो सकता है, वापस उसी दिशा में वापस नहीं बनाया जा सकता पदार्थ। जैसे भौतिक परिवर्तन है, पानी को बर्फ में, जब मन चाहा तो पानी से बर्फ बना दिया, वापस बोला यार नहीं मुझे तो वापस पानी चाहिए, बर्फ नहीं चाहिए, वो चेंज हो जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में मैं बोलता हूँ अक्सर ये होता है कि जैसे छोटे मोटे 10th क्लास में 10th क्लास छोटी मोटी नहीं है, एक क्लास है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे मोटे जो नए नए चेंजेस होते हैं आपके, वो दोस्त मेरा है वो है, लेकिन एक बार के बाद में आप जब पूरी हो जाएगी आपकी पढ़ाई तब आप देखोगे कि दुनिया अलग रूप होगा, एक स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे आपकी शादी हो गई तो अब वही है दुनिया, वही है सारे, तो वो एक सा होता है ना। ठीक है, हम रासायनिक परिवर्तन समझते हैं। देखो, रासायनिक परिवर्तन के अंदर स्थायी, सबसे पहले वो स्थायी बन जाता है। जैसे लकड़ी का उदाहरण न देकर दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे दूध है, दूध से हम चाय बनाते हैं, पीते हैं। दूध से दही बनाना, क्या वापस हम दही दूध में वापस नहीं बन सकता ना? एक बार दही बन गया है तो वापस हम दूध हम साकर भी नहीं बना सकते। लेकिन हम पानी को बर्फ में बना दिया, वापस बर्फ से पानी चाहिए, हम बोलते हैं कि यार मुझे पानी चाहिए, तो हम वापस पानी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार यदि हमने जो दूध है उसको दही में परिवर्तन कर दिया, पढ़ते रासायनिक परिवर्तन। अब हम क्या पढ़ते हैं? रासायनिक परिवर्तन। हेडिंग लिखो, रासायनिक परिवर्तन, सर केमिकल चेंज। देखो, रासायनिक परिवर्तन, मैंने अभी आपको उदाहरण कौन सा दिया था? लकड़ी वाला। अब हम दूसरा लेते हैं। जैसे आपने, उदाहरण के लिए समझना है ना, मम्मी ने आपके साथ बोला कि एक दूध लेकर आओ, कि बाजार से दूध मंगवाया, और आपने दूध घर पर लाया। लाने के बाद में जो यूज था, मम्मी ने चाय वगैरह बनवा दी। फिर बाद में आपने सोचा कि यार अभी मैंने दूध इतना सारा लाया था, 2 थैली लाया, मम्मी ने आप मंगवाई थी 1 थैली, लेकिन आप लेकर आए 2 थैली। ठीक है, मम्मी ने एक चाय बना दी, और दूसरी बची दूध की थैली उन्होंने दूध से दही बनवा दिया, मतलब किण्वन के माध्यम से दूध से दही में बना दिया। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि दूध से दही बना दिया। आप बाजार में गए और वापस खेल कर थोड़े बाद सोचा कि यार दूध से आज हम क्या करेंगे, खीर बनाऊंगा मैं, 1 थैली एक्स्ट्रा आई, मैं खीर बनाऊंगा। लेकिन वो दूध से दही बनवा दिया। जैसे मम्मी को बोलोगे कि मुझे खीर बनानी है, अब थैली 2 ही थी और ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं मैं और जाकर ले आऊँगा, ऐसा नहीं, वो 2 ही थी। ठीक है, बाजार पूरे में 2 ही थी। तो अब क्या करोगे? वापस यदि हम, अब कितना भी आप सालो, कितना भी झगड़ा कर लो, लेकिन यदि बाजार में नहीं लाओगे, यदि नहीं मिल रही है, तो एक ही है, 2 है, 2 में से यदि आपने दही, पहले मम्मी ने 1 बनवा दी है, अब 0 दूध की थैली बची है, दूध की थैली अब है ही नहीं, तो वापस अब दही से दूध वापस नहीं बना जा सकता। ये एक रासायनिक चेंज है भाई, ये रासायनिक चेंज है, वापस परिवर्तन नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो सही, वो एक होता है रासायनिक परिवर्तन। आई होप आपकी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम परिभाषा लिखते हैं। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन के अंदर भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों चेंज होते हैं। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में? भौतिक एवं
रासायनिक दोनों गुण चेंज हो जाते हैं, दोनों गुण भौतिक और रासायनिक दोनों गुण परिवर्तन हो जाते हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों गुण परिवर्तन हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट, ये एक स्थायी होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। अब तीसरा पॉइंट, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही, दही का गुण एकदम चेंज है ना, खीर नहीं बना सकते हम, खीर नहीं बना सकते, दूध क्या है ना, दही का खीर बना सकते नहीं ना, नहीं, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। और चौथा पॉइंट, इसमें मूल अवस्था में वापस उसी रूप में पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता है, मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है। कि मूल अवस्था में एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं इसे, ये अनुकर्मणीय है। ये एक अनुकर्मणीय प्रक्रिया है। अनुकर्मणीय क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, वापस बताता हूँ। देखो, उत्कर्मणीय वो होता है जिसमें पदार्थ का वापस मूल अवस्था में लाया जा सकता है, जैसे बर्फ का पानी में, पानी में वापस बर्फ का। लेकिन जैसे दूध का दही में एक बार बनवा दिया, दूध वापस दही में चेंज हो गया, उसे वापस दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। भाई चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे कुछ भी कर लो, वो नहीं हो सकता है। ऐसे समझना है आपको कि वो एक अनुत्कर्मणीय प्रक्रिया है, वापस उसी अभिकारक से उत्पाद नहीं बनाया जा सकता। अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। ये आ रहा है ना? ठीक है ना सब। देखो, अब हम ये देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों हमने साथ में पढ़ ली। अब हम इसके एग्जाम्पल दोनों के अलग, मतलब साथ में देखते हैं ना, परिभाषा दोनों साथ नहीं आ सकती ना। तो रासायनिक परिवर्तन के और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण समझते हैं। पहले पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। लिखा हुआ रासायनिक परिवर्तन में आप बोलो तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बता देता हूँ। सबसे पहला है लकड़ी का जलना। कोई भी चीज़ जलती है ना, वो रासायनिक परिवर्तन में आती है। जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना, दूध का दही में बनना, दूध का दही, और जो कच्चे फल थे, जो सब्जियां थी, वो पकाकर सब्जी भोजन बनवा देना, श्वसन, जो श्वास लेते हैं हम, ठीक है, भोजन का बनना। ये हो गए। और अब पढ़ते भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन, पहला एग्जांपल क्या होगा, पानी से बर्फ। और दूसरा, फलों को काटना। ठीक है, ये हो गए। अब एक और आता है कि जब लोहे पर जंग लगता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है ना। लोहे का जंग
एक बार लग गया वापस, ठीक है, परिवर्तन हो गया, पूरा चेंज हो गया पूरा एक। तो ये एक एग्जाम्पल साथ में हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के जो गुण होते हैं, मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ है इसका क्या, आपसे पूछे कि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तब आप ये बता दो कि सर जो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसके अंदर पदार्थ की अवस्था सिर्फ चेंज होती है, बाकी वो सेम रहता है, वापस उस रूप में बदल मूल अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन पूरा चेंज होता है, मूल अवस्था वापस नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। यदि आपसे पूछे रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या है, क्या क्या गुण निकलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसका क्या मतलब, आप क्या प्रतिशोध करोगे, क्या बताओगे, वो हम करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। सर ये तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, मैंने आपको क्या लेके आया था, रासायनिक परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सिर्फ भौतिक गुण ही चेंज होते हैं, बल्कि इसमें रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों चेंज होते हैं। अवस्था में परिवर्तन, यदि सर अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो इसका क्या परिणाम है कि ये भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन, दोनों भी हो सकते हैं ना। तो ठीक है, दूसरा गुण देते हैं। यदि दूसरा पहला है दोनों में तो मतलब भौतिक और रासायनिक दोनों हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ये आपको मैंने एक बीकर दे दिया, इसके अंदर क्या है मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने ये बताया देखो पप्पू के, मतलब इसके अंदर क्या हुआ है कि सिर्फ इसका अवस्था में चेंज हुआ, मतलब इसमें सिर्फ अवस्था परिवर्तन हुआ है। तो आप बोलोगे कि यार सर ये तो मतलब भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है और रासायनिक परिवर्तन, दूसरा गुण दो यार, ऐसा एक थोड़ी होता है, पता थोड़ी चलता है, दूसरा बताओ। तो आप क्या बोलोगे, मैं ये बोलूँगा कि उसका रंग परिवर्तन हो गया है, उसका रंग ब्लू से नीला हो गया, या फिर कोई भी रंग चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, तो मैं बोलूँगा रंग में परिवर्तन। तो आप सीधे बोलोगे कि रंग में परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन में होता नहीं है यार, पानी से बर्फ सेम ही होता है कलर, रंग में कोई कलर नहीं होता है। पानी का वैसे कोई कलर होता है या नहीं होता है, आप मुझे बताओ। रंग में परिवर्तन एकदम चेंज, मामला चेंज। और तीसरा गुण आप ये देखोगे कि मैं ये बोलूँगा कि इसमें तापमान भी चेंज हो गया है। पहले जो तापमान था, जैसे ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या फर्क रहे, लेकिन हम ये सोचेंगे कि उसमें एक गैस भी निकल रही है, जैसे अभिक्रिया करवाई है उसमें से कुछ गैस भी निकल रही है। एक प्रज्ञानली है लाइब्रेरी के अंदर, देख उसके अंदर मतलब एक गैस भी बाहर निकल रही है, जैसे N2, सपोज N2 गैस बाहर भी निकल रही है उस बीकर में से। तो आप बोलोगे सर ये तो पक्का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि गैस का निकास तो सिर्फ रासायनिक परिवर्तन में भी होता है, गैस का या गैसों का निकास, गैस या गैसों का निकास। ठीक है, और क्या देखोगे सर, अवस्था में परिवर्तन, ये सारे गुण वो होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण, गैसों का निकास और रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और ये देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं ना, वो अपनी मूल अवस्था से चेंज करेक्टरिस्टिक्स के रूप में और देखे तो तापमान में परिवर्तन भी हो जाता। तापमान जैसे भौतिक और रासायनिक दोनों का गुण है, लेकिन इसके अंदर भी करेक्टरिस्टिक पूछे तो तापमान में परिवर्तन। जैसे पहले अलग टेम्परेचर था और अब अलग है। जैसे हाँ ना, ये गैस का निकलना है ना, यदि गैस निकल रही है, एक ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी, वे हम पढ़ेंगे। यदि गैस निकल रही है तो ऊष्मा शेपी होगी, यदि गैस देनी पड़ती है, मतलब गैस जो जिसमें अवशोषण होता है, वो एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया। ये हम ये अभी याद नहीं करना है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप नोट्स करना चाहते हो बना दो नोट्स। हट जाता हूँ साइड से, वीडियो सही है ना, साफ है।
ये बना दो। इसके साथ हम अवस्था में परिवर्तन पढ़ेंगे आगे, है ना। जैसे अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, ये तो अभी आपने पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि देखो, जैसे ये सबसे पहला करेक्ट अवस्था में परिवर्तन। सर, अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन पढ़ते हैं हम। देखो, जैसे मैग्नीशियम आपके बॉक्स में आया हुआ है कि मैं एक एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीशियम का। सर, मैग्नीशियम, जैसे ये एक मैग्नीशियम पीता, मतलब एक मैग्नीशियम का पीता है समझ लो। वो क्या है कि यदि उसको जला दे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु हो, उसके वायु की टाल जलेगी नहीं, आपको मालूम है। जैसे ये एक मैग्नीशियम का रिबन है, मानो सपोज ये एक मैग्नीशियम का रिबन है, इसको हम जला दे तो इसमें वायु होगी तभी आग लगेगी। आग लगाने के लिए वायु जरूरी है। तो क्या है, यदि हम वायु की उपस्थिति में यदि इसको जला दे तो एक वापस मैग्नीशियम नहीं बनाया जा सकता, एक मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा, जिसे राख बोलते हैं, राख की तरह, समझे आप। तो वो एक सेंस हुआ। जैसे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, पदार्थ क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये एक अलग अवस्था चेंज हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो ये एक पाउडर के रूप में बन जाता है। बल्कि ये क्या होता है, मैग्नीशियम एक सॉलिड होता है, मतलब एक ठोस होता है। इसके अंदर क्या हुआ, ठोस से पाउडर। अब समझ में आया नहीं है अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? मेरे हिसाब से यदि आप इतना डिटेल से पढ़ोगे, मतलब इतना कॉन्सेप्ट यदि दिमाग में लाओगे, ऐसे याद नहीं होता यार अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होगा, जैसे उदाहरण के रूप समझेंगे, जैसे ठोस था, ठोस का पाउडर के रूप में बदल हो गया। जैसे इतने इतने बड़े ठोस अणु था, अब ये देखो छोटे 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 पाउडर, मतलब आटे की तरह, आटा जो रोटी बनवाते हैं देखते हैं ना, छोटे छोटे पाउडर के रूप में चेंज हो जाता है। ये होता है एक अवस्था में परिवर्तन, चेंज होता है। चेंज होना है। आप बनाइए नोट्स, आगे हम पढ़ते हैं ना। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन पढ़ा है हमने। अब ये देखो कि जो मैग्नीशियम होता है ना, एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम होता है, जो मैग्नीशियम रिबन है, उसे रेगमाल से हटाया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है जलाने से पहले। क्या वो सवाल आया आता है कि मैग्नीशियम, बहुत ज़्यादा सवाल आता है, मतलब ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सवाल पूछ ले, जब सवाल पूछ दे तो उसका उत्तर देना हमारा ज़रूरी हो जाता है ना। कोई सवाल पूछे और उसका हम उत्तर ना दे तो ये हो नहीं सकता। तो अब क्या होगा कि जो मैग्नीशियम का है रिबन, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से साफ, जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। रिबन को जलाने से पूर्व रेगमाल से साफ किया जाता है।
देखो इसका उत्तर देंगे कि मतलब मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको जलाने से पूरे पूरे रेगमाल से साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है? जैसे सपोज ये मैग्नीशियम का रिबन है, मारने के लिए ना, इसके अंदर क्या जो वायु है ना, ये एक ऑक्साइड की रूप परत बन जाएगी इसके पास में, ये छोटे छोटे अणु इसके परत बना देगी। समझे आप? मैग्नीशियम रिबन के पास ऑक्साइड की एक परत बन जाएगी। किसकी? ये एक ऑक्साइड की परत है। टाइम हो रहा है आपका, टाइम इंपॉर्टेंट है ना आपका, मतलब आधा घंटा ज़्यादा आप वीडियो देखोगे नहीं, ज़्यादा पढ़ाने में मन भी है, आगे ये पूरा टॉपिक करवाना है। देखो जल्दी देखते हैं हम। ये मैग्नीशियम का रिबन है, उसके ऊपर ये जो वायु मतलब जो होती है ऑक्साइड की परत बना देती है। अब क्या होता है, यदि हम उसको जलाएंगे, क्या करेंगे, जैसे ये एक, सिर्फ 2 मिनट है ना, ये इसको हम जलाने पर जलाएंगे तो आसानी से जलाने के लिए, आसान बनाने के लिए, जलाना मतलब आसान हो सके, आसानी से जल सके, इसके क्या करते हैं हम, रेगमाल से इसे साफ करते हैं, इसे रेगमाल से हटाते हैं। जैसे ये रेगमाल है, इस रेगमाल से ऑक्साइड के अणु है जो इसको हटाते हैं ताकि आसानी से जल सके। ये ऑक्साइड की परत को हटा देते हैं। क्या करते हैं? रेगमाल से साफ करके ऑक्साइड की परत हटा देते हैं जिससे आसानी से जल सके। समझ में आया? आपको क्या लिखना है उत्तर में कि ऑक्साइड की परत को हटाने के, आसानी से जलाने के लिए हम क्या करते हैं, रेगमाल से मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, और वैसे देखो आज आपका टाइम भी हो गया है, इसके आगे नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। आपसे छोटा सा निवेदन है कि मैं पूरी डिटेल के साथ पूरा, यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये बात मतलब मुझे समझ में नहीं आया सर, ये समझाओ आप। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एंड आज शुरुआत से लास्ट तक आपके साथ रहूँगा, पूरा सिलेबस कराऊँगा एक डिटेल वाइज, जैसे आज समझाया है आपको पूरी डिटेल के साथ। अभी आपके पास टाइम पड़ा है, अभी आपका 10th का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, वो जो पिछली बार जिन्होंने दिया था, आप तो 9th में, और अभी 9th का रिजल्ट आ गया होगा, जो भी आया अच्छा आया, पूरा आया। मेन 10th होती है, 10th में बढ़िया और शानदार से पढ़ेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे। जो गलतियां 9th में की है आपने, जो जिसके चक्कर में बर्बाद हुई है 9th, तो नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।